हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं पेजिनेशन। अब पेजिनेशन किसी भी एप्लीकेशन में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो पेजिनेशन बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो उसके लिए एक पेजिनेशन मैंने क्रिएट किया हुआ है जो कि मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। पेजिनेशन होता है कि जैसे कि आप डेटा को टेबल में डिस्प्ले करवाना चाहते हैं और जैसे आपके पास 100 रिकॉर्ड है, बट आप एक टाइम पे सिर्फ 5 रिकॉर्ड ही डिस्प्ले करवाना चाहते हो। तो वो क्या करता है, उस 100 रिकॉर्ड को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो आप जितने का पेजिनेशन लगाते हो उतना ही डेटा वो सिर्फ डिस्प्ले करता है। जैसे अभी 5 का पेजिनेशन लगाएं तो एक टाइम पे सिर्फ 5 रिकॉर्ड्स ही आ रहे हैं और दूसरे रिकॉर्ड वो दूसरे पेज में शिफ्ट करता जाएगा। हर पेज में 5 रिकॉर्ड्स हैं। मीन्स कि अगर आपका 100 रिकॉर्ड का डेटाबेस है या टेबल में 100 रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं, तो वो क्या करेगा, ऐसे 1 2 करते करते 20 पेजेस क्रिएट कर देगा। तो आप जिस भी पेज पे क्लिक करोगे वो उस पेज का डेटा डिस्प्ले कर देगा। और 1 पे हमने किया तो 1 to 5, 2 पे क्लिक किया तो 6 ही दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास सिर्फ 6 रिकॉर्ड ही हैं टेबल में। तो इस तरीके से आप भी पेजिनेशन बना सकते हो। तो पेजिनेशन कोऑर्डिनेटर 3 में बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता था कि कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है, बट कोऑर्डिनेटर 4 में उसको क्वाइट सिंपल कर दिया हुआ है। बहुत इजी तरीके से आप उसको बना सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इस चीज़ को ही सेम टू सेम हम बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले हम फ्रेश स्टार्ट करते हैं ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। तो कंट्रोलर्स के अंदर मैं एक क्या करता हूँ, जैसे एम्प्लॉय कंट्रोलर मेरा बना हुआ है तो मैं इसी नाम से एक कंट्रोलर क्रिएट करूँगा। PHP स्पार्क कंट्रोलर मेक, और कंट्रोलर का नाम क्या रखते हैं हम लोग, एम्प्लॉय। ये कह रहा है कंट्रोलर मेक नॉट फाउंड, क्योंकि हमने जो कमांड क्रिएट की हुई है वो क्रिएट की हुई है क्रिएट नाम। एंटर। तो आप देखिए कि इसने एक एम्प्लॉय नाम का कंट्रोलर हमारा क्रिएट कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी हुई है कि कंट्रोलर और मॉडल कमांड से कैसे क्रिएट करते हैं तो आप देख लीजिएगा, और इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये हमारा कंट्रोलर क्रिएट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, एक मॉडल भी क्रिएट करेंगे जो कि डेटा लाने का काम करेगा। तो मॉडल हम देख लेते हैं कौन कौन से मॉडल बने हुए हैं हमारे। ब्लॉग यूजर्स यूजर 1, तो हम यहाँ पे मॉडल क्रिएट करते हैं PHP पार्क मॉडल क्रिएट, और मॉडल का नाम दे देते हैं हम लोग एम्प्लॉय। अब देखिए एम्प्लॉय मॉडल्स के अंदर एम्प्लॉय नाम का मॉडल हमारा बन गया है। इसको ओपन करेंगे और अभी इसमें बाद में हम काम करते हैं। तो हमारा कंट्रोलर भी बन गया, मॉडल भी बन गया। अब व्यूज बनाते हैं, और व्यूज जैसे एम्प्लॉय नाम का फोल्डर ऑलरेडी है हमारा तो इसी में एक नाम दे देते हैं लिस्ट, लिस्ट डॉट PHP। एंटर। अब इस वाले पेज को हम लोड करवाएंगे, यहाँ पे हम अपने एम्प्लॉय की लिस्ट डिस्प्ले करेंगे। तो हम कंट्रोलर से इस चीज़ को दिखाएंगे कैसे। तो आपने पेजेस कंट्रोलर से जब आपने बनाया था तो वही चीज़ मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी हुई है कि आप एक फाइल को कैसे अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं, हेडर में फुटर में, तो आप स्टैटिक पेजेस बनाने वाली व्यूज़ की जो वीडियो बनाई हुई है मैंने, उसको आप देख लें ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगी।
तो एम्प्लॉय में आके हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको कंट्रोल एस, कि सबसे पहले हेडर को लोड करो और फिर फुटर को लोड कर दो और बीच में हमारा पेज जो कंटेंट वाला पेज है वो लोड होगा। तो अब कंटेंट का पेज हमने कहाँ बनाया है, एम्प्लॉय के अंदर लिस्ट है। तो हम पेजेस ना देके हम क्या बताएंगे, एम्प्लॉय फोल्डर के अंदर। अब हमने ये कस्टम बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारा पेज का नाम फिक्स ही है, तो हम फिक्स ही पास कर सकते हैं एम्प्लॉय के अंदर लिस्ट। और इस लिस्ट में हम क्या करते हैं, एक h1 क्रिएट कर लेते हैं हेलो नाम से और रन करते हैं ताकि पता चले कि हमारा कंट्रोलर से व्यू रन हो भी रहा है कि नहीं। तो हमने कंट्रोल एस कर दिया इसे और यहाँ से प्रोजेक्ट रन करते हैं PHP स्पार्क सर्व, रन हुआ। यहाँ पे आके हम हमारा देखिए रन हो रहा है। अब हमारे कंट्रोलर का नाम क्या है, एम्प्लॉय, और उसका इंडेक्स मेथड है। तो अब अगर आप इंडेक्स ही मेथड को रन करते हो तो अगर आप स्लैश लिख के मेथड का नाम नहीं बताते हो तब भी चल जाता है ये, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इंडेक्स मेथड को पिक करता है। देखिए हेलो आ रहा है। अब यहाँ इसका मतलब ये है कि हमने जो इम्प्लीमेंटेशन किया है कोड का वो करेक्ट है। हेडर से हमारी हेडर की फाइल लोड होगी है, फुटर से फुटर हो रहा होगा और ये बीच का कंटेंट पार्ट है, क्योंकि हमने लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ हेलो ही लिखा हुआ है। अब इस पेज पे हमने पूरा एम्प्लॉय का डेटा प्रिंट करना है, तो हम करेंगे कैसे। तो अब हम चलते हैं अपने मॉडल में, क्योंकि हम डेटा बेस में जो टेबल गेट करेंगे वो हम एम्प्लॉय मॉडल से गेट करेंगे। तो इस मॉडल में हम कौन से टेबल से डेटा गेट करेंगे वो हम बताएंगे। यहाँ पे तो हम लिखेंगे प्रोटेक्टेड डॉलर टेबल इक्वल्स टू, जैसे मैं यूजर्स टेबल से ही डेटा गेट करने वाला हूँ, कंट्रोल एस कर दिया हमने। अब हमारे मॉडल का इस टॉपिक पे सिर्फ इतना ही काम है। अब हम चलेंगे अपने कंट्रोलर में एम्प्लॉय और यहाँ पे हम डेटा निकाल के बस इसको पास ऑन करेंगे अपने लिस्ट व्यू पे। तो वो चीज़ कैसे करना है, तो एक तरीका है कि आप उसको यूज़ कर लो मॉडल को, फिर यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करो। और दूसरा तरीका है कि आप डायरेक्टली उस वेरिएबल को ही गेट कर सकते हो। इस जो मैंने कोड बनाया हुआ है इसको मैं डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ से। तो पेस्ट किया हमने। अब हमारे टेबल मॉडल का नाम क्या है, वो है एम्प्लॉय। तो हमने डायरेक्टली पाथ दे के ही इसको एक ऑब्जेक्ट बना लिया हमने मॉडल नाम का, और इस मॉडल में हम डेटा निकाल रहे हैं। तो यूजर्स लिख के हम डेटा निकाल रहे हैं, तो हम अपने अकॉर्डिंग इसका नाम चेंज कर सकते हैं। तो हमने एम्प्लॉयज लिख रहे हैं क्योंकि एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड निकाल रहे हैं। प्लस अब जैसे यहाँ पे पेजनेट 5 का मैंने बनाया हुआ था, इसको हम 2 का बना देते हैं। ये सिर्फ दो दो का ही रिकॉर्ड हमें डिस्प्ले करना है। तो इस मॉडल से हम जो हमने एम्प्लॉय मॉडल बनाया हुआ है यहाँ से डायरेक्ट टेबल यूजर्स को पिक करेगा और इसमें से सारा डेटा वो उठाएगा और यहाँ पे लाके इस मॉडल में एंटर कर देगा। अब मॉडल के ऊपर हमने पेजनेट कर दिया है 2 का, इसको हम बंद कर देते हैं 2 का। तो ये दो दो पार्ट में उसको डिवाइड कर देगा और पेजर एक वेरिएबल क्रिएट करेगा जो कि उसके लिंक बनाने का काम करेगा, कितने पेजेस बनेंगे। और इसको हम डायरेक्टली कंट्रोल सी करके यहाँ पे कोमा देके इसको हम पास करते हैं, कंट्रोल एस। दैट्स इट गाइस, कंट्रोलर का भी हमारा काम फिनिश हो गया है। अब हम देख लेते हैं कि एम्प्लॉयज वेरिएबल में डेटा आ भी रहा है कि नहीं। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंटर लगा सकते हैं। तो प्रिंटर आपको पता है PHP में चलता है, तो हम PHP स्टार्ट करके PHP
प्रिंटर, और यहाँ पे हम अपने एम्प्लॉइज वेरिएबल को प्रिंट कर लेते हैं, कंट्रोल एस। और अगर हम इसको रन करेंगे, देखो एक टाइम पे सिर्फ दो ही रिकॉर्ड आ रहे हैं, एक 0 एरे पे डेटा है और दूसरा 1 एरे पे डेटा है। तो इस तरीके से हमारा एरे में डेटा आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको हम टेबल में डिस्प्ले करेंगे। तो हम बूटस्ट्रैप का टेबल यूज करने जा रहे हैं। तो आप बूटस्ट्रैप का टेबल यहाँ से कॉपी कर सकते हो डायरेक्टली, बूटस्ट्रैप टेबल करके आप एंटर करें और W3 स्कूल से पिक कर लें, तो आपका बना बनाया एक टेबल का डिज़ाइन मिल जाएगा, आप जो भी देखना चाहते हो। तो यहाँ से हमने हेडर और फुटर में बूटस्ट्रैप का फाइलें इंक्लूड की हुई हैं, तो हम सिर्फ टेबल का स्ट्रक्चर ही पिक करते हैं, किया हमने। और अपने कोड में आके हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमारा इतना काम हो चुका है, पेस्ट कर दिया। अब हमने tr बनाना है यहाँ पे, कंट्रोल जेड, एक tr रखेंगे ताकि हमें पता रहे कि हमने बनाना क्या है। तो अभी आप देखोगे कि जो हमें रिकॉर्ड मिल रहा था, ये हमें एरे में रिकॉर्ड मिल रहा है। तो आपको एरे में रिकॉर्ड मिल रहा है तो आपको एरे ही लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखते हैं PHP for each, तो हम डायरेक्टली एज वर्ड ही पिक कर लेते हैं, एज वैल्यू। और हमारे वेरिएबल का नाम क्या है, क्या रखा हुआ है हमने, एम्प्लॉइज, क्योंकि यहाँ पे लिस्ट ऑफ डेटा आएगा तो डेटा निकालने के लिए हम लूप से ही निकाल सकते हैं उसको। और यहाँ पे फिर से PHP स्टार्ट किया और कोड, कंट्रोल एस। और यहाँ पे हमने क्या करना है, tr बनाना है और tr को एंड कर देना है \tr, और इस tr में हमारी जो td होगी, td। तो पहली जो td है इसमें हम क्या लिखेंगे, तो हम सबसे पहले id डिस्प्ले करवाएंगे, id। तो जो हेडिंग में id है वो कर लेते हैं, फिर होगा हमारा फर्स्ट नेम, तो हम हेडिंग में चेंज कर देते हैं फर्स्ट नेम, फिर होगा लास्ट नेम, और यहाँ पे हमारा सैलरी का कॉलम है तो हम हेडिंग में सैलरी देते हैं। अब जैसे डॉलर वैल्यू, कंट्रोल C किया हमने। अब देखिए जैसे कि हमारा रिकॉर्ड जो है एरे में आ रहा है, तो आपको एरे से ही वैल्यू निकालनी होगी। तो अब वैल्यू जब एरे से निकालते हो तो आप क्या लिखते हो, PHP शॉर्ट हैंड हम यूज करेंगे, डॉलर वैल्यू, और ऐसे करके, और जो भी आपके फील्ड का नाम है वो लिखोगे। तो ये हो जाएगा, यूज़र आईडी है, कंट्रोल C किया तो यूज़र आईडी, कंट्रोल S। और अब इसको हम डिलीट कर देते हैं, कंट्रोल S, दैट्स इट गाइस। तो अब हम देखते हैं इसको रिफ्रेश करके कि हमारी आईडी का कॉलम बन रहा है कि नहीं। देखिए आईडी का कॉलम बन रहा है, आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी। अभी हमने एक ही टीडी बनाई हुई है तो 1 2 आ रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। अब जैसे कि यहाँ पे एरे में रिकॉर्ड नहीं आ रहा होता हमारा, तो हम क्या करते हैं, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो टेबल का रिटर्न टाइप होता है वो एरे होता है।
बट इसके रिटर्न टाइप को हम चेंज भी कर सकते हैं, जैसा कि हमने लास्ट टाइम मॉडल बनाते समय देखा था। जैसे यूजर्स में रिटर्न टाइप कॉपी कर लेते हैं ताकि हमारा ज़्यादा टाइम न लगे। एम्प्लॉयज में आके यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एरे टाइप का होता है, तो हम इसको ऑब्जेक्ट कर देते हैं, कंट्रोल एस। तो अब जब डेटा आएगा वो हमारा ऑब्जेक्ट में आ रहा होगा, तो हम इसको प्रिंट आर भी कर लेते हैं ताकि हमें साथ के साथ दिखता भी रहे कि आ क्या रहा है। तो हम ऊपर ही जो हमारा प्रिंटर लगा हुआ था इसको हम PHP से स्टार्ट कर देते हैं। PHP नहीं तो हम लास्ट में लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देंगे PHP प्रिंटर और हमारा जो एम्प्लॉयज में जो भी रिकॉर्ड है एम्प्लॉयज, कंट्रोल एस। इसको हमें कमेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज ये हमें एरर थ्रो करेगा। ये चीज़ मैं रन कर रहा हूँ ताकि आपको दिखे कि मीन्स की जो डेटा है वो हमारा ऑब्जेक्ट में आ रहा होगा। तो अभी इसको मैं डिलीट ही देखिए। तो आप देखिए कि यहाँ पे अब जो डेटा है ऑब्जेक्ट बन के आ रहा है। तो जब ऑब्जेक्ट बन के जब डेटा आएगा तो आपने क्या लिखना है यहाँ पे, तो आप ये एरे टाइप का वैल्यू है तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे ना लिख के, तो आपको यूजर आईडी, क्योंकि बहुत से टाइम हमें पता नहीं चलता कि डेटा एरे में आ रहा था उसको ऑब्जेक्ट में कैसे कन्वर्ट करें, ऑब्जेक्ट में आ रहा था एरे में कैसे कन्वर्ट करें। कंट्रोल एस करेंगे और अगर हम यहाँ पे रन करते हैं तो देखिए डेटा हमारा निकल के आ रहा है। तो इसी का ध्यान रखें कि जब ऑब्जेक्ट में डेटा आ रहा है तो आप ऐसे एरो लगा के आप डेटा निकालोगे, और एरे में आ रहा होगा तो आप ब्रैकेट्स में वैल्यू पास करके करोगे। तो अब जैसे हमारा रिकॉर्ड ऑब्जेक्ट में आ रहा है तो हमारा फर्स्ट नेम होगा इसकी वैल्यू, जो भी कॉलम का नाम आ रहा होगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये हम वही पिक कर रहे हैं जो यहाँ पे आ रहा है। फर्स्ट नेम में क्या है, लास्ट नेम में क्या है, सैलरी में क्या है। तो थर्ड ऑप्शन जो है हमारी क्या है, सैलरी। कंट्रोल एस किया हमने, तो हम देखो तो हमारा सारा रिकॉर्ड बन के आ गया। बट आप देखो कि मीन्स कि यहाँ पे लिंकिंग नहीं आ रही है। तो अगर हमें, जैसे हमारे पास 6 रिकॉर्ड हैं बट हमने पेजिनेशन लगाया हुआ है सिर्फ 2 ही रिकॉर्ड डिस्प्ले हों, देखिए कि 2-2 का टेबल बनाना है। तो अब बाकी के डेटा हम कैसे देखेंगे, क्योंकि लिंक तो बन नहीं रहे हैं। तो लिंक बनाने के लिए आपको सिंपली जहाँ पे लास्ट में जब भी एंड हो जाती है, आपका टेबल एंड होता है, तो आपने सिंपली यहाँ पे पेजर से लिस्ट निकालना है। तो लिस्ट निकालने के 2 तरीके हैं, तो मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ कि कैसे निकालते हैं। एक है पेजर के अंदर से PHP शॉर्ट हैंड ही यूज करेंगे, इसको हम कमेंट करते हैं और यहाँ पे हमने लिख देना है ये। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो रिकॉर्ड हमारा निकल रहा है, यहाँ पे 2 फंक्शन है पेजर के अंदर से। ये पेजर वेरिएबल वही है जो हमने यहाँ से पास किया हुआ है, ये वाला जिसके अंदर पेज बन रहे हैं सारे लिंक। अब इसमें से लिंक के जरिए निकालना है कि सिंपल लिंक से निकालना है। मैं दोनों रन कर देता हूँ ताकि दोनों का डिफरेंस आपको सामने दिखे। जब आप लिंक पर लिखोगे तो वो 1 2 3 करके ऐसे लिंक बनाएगा, और अगर आप सिंपल लिंक करोगे तो न्यूअर और ओल्डर में ही डेटा डिस्प्ले करेगा। तो जैसे 100 रिकॉर्ड हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कि न्यूअर हम कहाँ तक पहुँच गए हैं और ओल्डर में मीन्स कि कहाँ कितने रिकॉर्ड और आने वाले हैं। तो ज़्यादातर लिंक से ही डेटा निकालते हैं 1 2 3 करके,
ताकि जिस भी पेज से हम डेटा निकाल रहे हैं वो एक्टिव पेज हमें पता चले कि मीन्स कि 3 पे हम हैं और 5 और 6 मीन्स कि लास्ट रिकॉर्ड तक हम पहुंच गए हैं। 2 पे हम क्लिक करेंगे तो 3 4 का आ रहा है, 1 पे क्लिक किया तो हमारे 1 2 का डेटा आ रहा है। तो इस तरीके से आप अलग अलग पेजनेट बना सकते हो और डेटा को डिस्प्ले कर सकते हो। हाँ, एक चीज़ और है कि आप पेज को नाम देना चाहो तो वो भी दे सकते हो। अब जो भी नाम देना चाहते हो, यहाँ पे अलग-अलग पैरामीटर होते हैं। आप उसमें पास करके बना सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मुझे 2 पेजिनेशन बनाने हैं, 2 वेरिएबल हैं, 2 लिंक बनाने हैं, तो इसको मैं डुप्लीकेट करके तब मुझे नाम देना ज़रूरी होगा। बट ज़्यादातर हम जितना भी प्रोजेक्ट बनाते हैं वहाँ पे सिंपली एक ही होता है, तो आप एक ही यूज़ करो अभी और इस तरीके से आप डेटा डिस्प्ले कर सकते हो। तो जब भी हमें डेटा को लिस्ट वाइज डिस्प्ले करना होता है तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ये पेजिनेशन। और आपने देखा कि हमें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये अपने आप ही पेज का लिंक बना रहा है और पेजिनेशन को डिवाइड कर रहे हैं। इस चीज़ को कोऑर्डिनेटर 3 में इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा क्वाइट डिफिकल्ट होता था, बट कोऑर्डिनेटर 4 में इसको काफ़ी सिंपल किया हुआ है। आप देखिए कितना कम कोड हमें लिखना पड़ा है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें और इसको इम्प्लीमेंट करें और जितनी भी हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे लिस्ट दिखाना होगा तो हम ऐसे ही डेटा को फेच करके और उसका लिस्ट बनाएंगे और ऐसे ही सभी डेवलपर्स बनाते हैं। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।